Soy Buddhirazidu Purusanani Mukaoyamajan Pangucharangi Paravana Dasukripa Sudayan Grivausa Kalika Malodana Nila Saruru Esyam Karuniyaruneva Nijelayan Karausamame Oredam Adachira Saga Ayan Kundindu Samude Umaramana Karuna Ayan Jayadine Parane Karau Kripa Maruda Mayana Bandau Guru Padakan Kripa Sinduna Ruper Mamoy Tamapoy Yasu Bhajan Ravi Karanikar Siyaval Ramchandra Jai Saranam Shankara Hari Om Jai Jai Siya Ram Jai Jai Hanuman Hari Ki Jai Mangala Bhavana Mangala Hari Prabhu Dasharat Ajaru Bihari Dilo Birado Sambari Arahunatma Sankatavani Kai Mune Solera Gobira Kripala Sankare Manas Rajmarana Jate Rao Biranche ke Dama Sono Srevanovan Rama मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजन सुनिए। मैं ब्रह्मालोक को जा रहा था, इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। चितवत पंत राओ दिन राती आवे प्रभु देख जोड़ानी छाती नाथ सकल साधनों में हीन कृपा जान जनो दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। आप अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से ही हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सुखचुदेव नमो निहोरा निज पन राख्यो जन मन छोरा। कब लगी रहूं दीन हित लागी जब लगी मिलूं तो वही तनु त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मंचोर, ऐसा करके आपने अपने अपने प्राण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए अब तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में ना मिलूं। जो विजाग जप तप व्रत कीना प्रभु कहे दे भगति वरु लीना। यह विधि सर रच मुनि सर भंगा बैठे हृदय छाड़ सब संगा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ शक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि सरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीतायन समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम ममय बसाओ निरंतर सगुन रूप श्री राम सिया बलराम चंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई
लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजरु बिहारी दीन दयाल बिरजु संभारी हरहु नाथ एवं संकट भारी अस कहीं जो अभिन तनु जारा राम कृपा बैकुंठ सिधारा ताते मुनि लीन न भयउ प्रथमहि वेद भगति बरु लयउ। ऐसा कहकर सर्वज्ञ जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। किसी ने कहा है मुनि बल गति देखी सुखी है बहेल हृदय विषेकी आज तो ते कारण सकल मुनि वृंदा जयति प्रणत करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सर्वभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं शरणागत हितकारी करुणाकंद करुणा के मूल प्रभु की जय हो। पुनरघुनाथ चले मनु आगे मोले बरो ब्रह्म विपुल संग लागे आस्ति समूह देख रघुराया ऊंची गुण लागी अति दाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा जानता हूँ पूछिए कैसे स्वामी सब दर्शी है तुम अंतर जामी इस चरण का सकल मुनि खाए सुन रघुवीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा है स्वामी आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजाने की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं की हड्डियां के ढेर हैं। यह सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया। उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। जिस चरी ने कराऊं मैं भुज उठाए पल की सकल मुनि के आस बने जाय जाय सुख दीन सियावल रामचंद्र अज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी मुने अगस्त्य कर शिष्य सुजाना नाम सुती छत रति भगवान मन क्रम वचन राम पद सेवक स्वप्न हो आन भरोस न देवक। मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्षण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगमन श्रवण सुन पावा करत मनोरथ आतुर धावा हे विधि दीन बांधर गुराया मुँह से सट पर करे उदाया। उन्होंने जय प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे।
सहित अनुज मोय राम गोसाई, मिले निज से वक किए नाई, मोरे जिय भरोसे दृढ़ नाई, भगति विरत न ज्ञान मन माई। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक मान रघुनाथ कहा, एक वान करुणा निधान की, तो प्रिय जाके गति न आने की। मैंने ना तो सत्संग और योग जब अथवा यज्ञ ही किए हैं, और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बात है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। हो यहीं सफल आज मम लोचन, देख बदल पर कजवो मोचन। निर्भय प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कह न जाय सो दशा भवानी। भगवान की इस बाण का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भावबंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंदु को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी वह दशा कही नहीं जाती। जैसे हर विदेश पात नहीं सूझा, को मैं चल कहा नहीं बूझा। कहो कि फिर पाछे पुण्य जाई, कहो कि नृत्य करई गुण गाई। उन्हें दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं, और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, देवहु दशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरद समारी, रघुनाथ संकट हारी। अविरल प्रेम भगत मुनि पाई, प्रभु देखे तर ओट लुकाई। अतिशय प्रीत देख रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरण भव वीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रभावती प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमोन्मत्त दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भवभय आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग भाजे अचल वैसा, उलक शरीर परस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देख दशा ने जन मनो भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुने राम बहु भांति जगावा, जागर ध्यान जलित सुख पावा। रूप राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि अकुलाये उठा तब कैसे, निकल ही मन अनिवर जैसे।
आ गए देख राम तनु श्यामा, सीता अनु सहित सुख धाम। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्धान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। परम लकूट चरणन लागी, प्रेम मगन मुनि बड़ो बड़ो भागी। हुई विशाल गए लिए उठाई, परम प्रीत राखे लाई। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा रखा। मुने मिलते असी सोए कृपाला, काना के तारो ही जब बेटी तमाला। राम बदन बिलोक मुनि ठाड़ा, मानव चित मांझली के काड़ा। कृपाल श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से कमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तंभ खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं और मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हो। तब मुनि हृदय धीर धर गए पद बार आश्रम प्रवान करे, पूजा विविध प्रकार सियावर रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। कह मुन प्रभु सुन बिनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि थोरी। मैं माँ अमित मोरे मति थोरी, रवि सन मुख दोते अंजोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। श्यामताम रसदाम शरीरम, जटा मुकुट पर दर मुनि चीरम। आणि चाकुश कटि तृणीरम, निरंतर श्री रघुवीरम। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वलकर वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोए वे पेन गण दान कृसानो, संत सरोर कानन भानु। निश्चर कर वरूत मृगु राजा, त्रात सदा नो सभो खगवाज। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह और भाव आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप है, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर विनिशेषम। हर मानस बाल मरालम, नौमि राम बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर देश वाले सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बाल हंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ।
संसार पे ग्रह और गाधा, समय सुख के विषादा, भवंजन रंजन सोरयु था, तात सदा नो कृपा बरू था। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुण है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं। वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम सम रूपम, ज्ञान गिरा गोतीत मुनुपम, अमल खल अमल अमल मखिल मन भद्रम पारम, नौमि राम भंजन मही भारम। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्प पाद प्याराम, तर्जन क्रोध लोभ मद काम, अति नागर भव सागर से तू, त्रातु सदा दिल कर कुल केतु। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध और लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए श्वेत रूप है, वे सूर्य कुल की ध्वजा। श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बल धामम, अतुलित भुज प्रताप बल धामा, कलिमल विपुल विभंजन नामा, धर्म धर्म नर्मदे गुण ग्रामा, संतत समम ततो तनोत ममु रामा। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच रक्षक है और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरी कल्याण का विस्तार करें। जगत विरज व्यापक अभिलाषी, सबके हृदय निरंतर वासी, तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बसत मन मम कानन चारी। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खराली श्री राम जी, लक्ष्मण जी और श्री सीता जी सहित वन में विचरने वाले, आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। ये जानहि ते जानहि स्वामी, सगुन अगुन और अंतर्यामी, जो कौशलपति राज वो नैना, करो जुराओ हृदय मम मैना। हे स्वामी, आपको जो सगुण निगुण और अंतर्यामी जानते हो, वे जाना करे मेरे हृदय को। तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावे। अजय महान जाय जन घोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुन मुनि बचन राम मन भाए, और हरषि मुनिवर और राय। ऐसा अभिमान भूलकर भी ना छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जान मुनि मोहि, जो वर मांगो देव सुतोहि। मुनि कह मैं वर कबहु न जाचा, समझ न पारई झूठ के साचा। और कहा हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सतीक्षण जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ भी नहीं पड़ता कि मैं क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगू क्या नहीं। तुम नीक लागे रघुराई, तुम देहो दास सुखदाई। अविरल भगति विरति विज्ञान, हो सकल गुण ज्ञान निधान। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए।
श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। प्रभु जो दीन सुभर में पावा, अब सुदेव मोह जो भावा। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। अनुज जान की सहित प्रभु, चाप भान धर राम, मम ही गगन इंदु बसौ सदा काम सियावल रामचंद्र। भज जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और श्री सीता जी सहित धनुष बाण धारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट वारी। यो मस्ति कर रमा निवासा, हरस चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहे आश्रम आए। यह वस्तु ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले। तब सुतीक्षण जी बोले, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए, मुझे बहुत दिन हो गए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट वारी। और प्रभु संग जाओ गुरु पाई, तुम करनाथ लिहोरा नाई। देख कृपा निधि मुनि चतुराई, ये संग भी से दो भाई। अब मैं ही प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ दे लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंत कहत निज भगत अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे स्वरूपा। तुरंत सुशिक्षण गुरु पै गयऊ, कर दंडवत कहते हस भयऊ। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राज राजेश्वर श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, नाथ कौशलादि से कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वह देही, जिस दिन देव जपत जेही। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। सुनत तुरत उठ धाये, हरि लोक लोचन जल छाए। मुन पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीत लिए और लाई। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भराया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों में गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सागर कुशल पूछे मुनि ज्ञानी, आसन पर बैठा रे यानी। उन्हें करे बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोह भय भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। यह लग रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बेलो के सुख कंदा। जहां तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री रामचंद्र जी के
दर्शन के लिए हर्षित हो गए। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर, सरगृह सिंधु तन चितवत मानव निकर चकोर सिया। बोल रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरज संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तब रघुवीर कहा मुनि पाई, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाई। तुम जानो जे कारण आयो, तात तात न कह समझायो। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु आपसे तो कुछ छिपाव नहीं, मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात मैंने आपसे समझा कर कुछ नहीं कहा। अब तो मंत्र देव प्रभु मोही, जय प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुन प्रभु बानी, पूछो नाथ मोह का जानी। हे प्रभु अब आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया। तुम्हारे हो भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। उमरी तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बस न नहीं आना। ते फल वह चद करने कराला, तब वह डरत सदा सुकाला। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोक पति साई, पूछ मोहे मनुज की नाई। यह वर मांगो कृपा निकेता, बस हृदय श्री अनुज समेता। उन्हें आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अविरल भरति विरति सत्संगा, चरण सरोवर प्रीत अभंगा। यद्यपि ब्रह्मा अकल्य अनंता, अनुगम्य भजन संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्मा हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संतजन भजन करते हैं। अस तव रूप बखान जानो, फिर बहु सगुन ब्रह्मा रति मानो। संत दासन देव बड़ाई, तात मोह पूछो रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्मा में आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही
बड़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी तहनाऊ, दंडक वन पुनीत प्रभु करहूं, उग्र साप मुनिवर कर हरहूं। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को, जहाँ पंचवटी है, पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर साप को हर लीजिए। बात करूं तय रघुकुल राया, कीजिए सकल मुनि पर दाया। चले राम मुनि आयस पाई, तुरत ही पंचवटी निहराई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वही निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। गीधराज से भेंट भई, बहुविध प्रीत बढ़ाए। गोदावरी निकट प्रभु रहे, पर अनुग्रह छाए। सियावर राम चंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। वहां गिरिराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। मंगल भवन मंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ ओम संकट भारी। जब त राम कीन तय माँ वासा, सुखी भये मुनि प्रीति त्रासा। गिरिवन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रीत अति होए सुहाए। जब से श्री रामचंद्र जी वहां निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत वन नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। खग मृग वृंद आनंदित रही, मधुर गुंजत छवि लही। शोभन वरन न सके राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भोरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान है, उस वन का वर्णन सर्वराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख हसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर मुनि सचराचर साई, मैं पूछो निज प्रभु की लाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता मनुष्य मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। वो समझाए कहो सोई देवा, सब तय करो चरण रज सेवा। कहो ज्ञान विराग हरु माया, कहो सो भगत करो जय दाया। हे देव, मुझे समझा कर वही कहिए, जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की सही सेवा करूं। ज्ञान वैराग और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, जात हो चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। हे प्रभु, ईश्वर जीव का भेद भी सब समझा कर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। मंगल भवन मंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट वारी। थोड़े मैं सब काहू बुझाई, सुनो तात मति मन चित लाई। मैं हरु मोर तोड़ तोड़ते माया, ये बस कीन जीव की काया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझा कर कह देता हूँ।
तो मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को बस में कर रखा है। गो गोचर जय लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। कहीं कर भेद सुनो तो सोयू, विद्या अपर अविद्या दो। इंद्रियों के विषयों को और जहां तक मन जाता है, हे भाई, उस सबको माया जानना। उसके लिए उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक अविद्या दुष्ट दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसके उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जाए एक नाही, देख ब्रह्मा समान सब माही। कहीं तात सो परम विरागी, तेरे सब विद सिद्ध तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है, और जो सब में समान रूप से ब्रह्मा को देखता है। ये तात उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो, जिसमें मान दम्भ हिंसा क्षमा रहित टेढ़ापन आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्तित्वता, मन का निग्रहहीन न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, भय, जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्त तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो और नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थित तथा तत्व ज्ञान के अर्थ तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता अध्याय 13 7 से 11 तक। माया ही सना पुकाओ, जान कहे सो जीव। बंद मोक्ष प्रद सर्व पर हो, माया प्रेरक शिव सिया। बलराम चंद्र भज, जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। मंगल माने मंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। धर्मत विरत जोग में ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जात वेग द्रवय में भाई, सो मम भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से, वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो स्वतंत्र अवलंबना, ते अधीन ज्ञान विज्ञान। भगति ताते अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होए अनुकूला। यह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान और आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। ये तात भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं।
भगत की साधन कहूँ बखानी, सुबह पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथमहि वृद्ध चरण अति प्रीति, निज निज कर्म नितर निरत श्रुति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। एक फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपजे अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति गणाई, मम लीला रति अति मनुमाई। इसका फल फिर विषयों से वैराग होगा। तब वैराग होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होती और मन में मेरी लीलाओं के प्रीति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकजे अति प्रेमा, मन के वचन भजन नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब वही कह जाने न सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में न हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन नीरा। काम आदि मद दम न जाके, तात निरंतर वस में ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगे, और काम मद और दम्भ आदि जिसमें ना हो, हे भाई मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। बचन कर में मन मोर गति, भजन करहि निष्काम। तिनके हृदय कमल कहूँ, करऊँ सदा विश्राम। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। जिसको कर्म और वचन मन से मेरी ही गति है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वीर हनुमान अति बलवाना, राम राम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे। बोलो वीर हनुमान अति बलवाना, राम राम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। बोलो वीर हनुमान अति बलवाना, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय की। रावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, बालुवी कवि ज्ञान विशारद। सुख सनिकात से अनुसारद, वरन पवन सुत कीरत नीति। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टद। समाह शास्त्र ग्रंथ निकोरत, मुनि जन धन संत निको सर्व। आरे अंजका मद सवे की, आरती श्री रामायण जी की। आवत संत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि का अर्ज बखानी, आगे वो सुन गरुड़ के। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरण विषय रस की। सुभग सिंगार
मोक्ष युवती की दलन रोग पूरे अंगी की सात मात सब विद तुलसी की आरती श्री रामायण जी की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।